जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान रीट मेंस लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है इस फॉर्म को भरने में। तो मेरी कोशिश इस वीडियो को बनाने की यही है कि इसमें जो भी आपके सामने इश्यूज़ आ रहे हैं उनका सोल्यूशन आपको दे सकूँ और आप अपना फॉर्म ऐसे भरें जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो और कोई भी उसमें आगे चल करके प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट आपके लिए कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करना। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 7,759 पोस्ट पर निकाली है। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रीट क्वालिफाइड होना जरूरी है प्रीवियस 2 टाइम का। जो आपने पिछली 2 बार आपके रीट आए हैं 2000 मेरे एडिशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो जो पिछला एडिशन आया था आपका रीट का, अगर आपने इसको क्वालिफाई किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फॉर्म आप लोग इस फॉर्म इसके 6 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में लेवल फर्स्ट के लिए किस एरिया में कितनी वैकेंसी है और लेवल 2 में कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट पर है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए लेवल फर्स्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत एजुकेशन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर आपका प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल एजुकेशन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेना है। आपको काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन के विकल्प दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीट क्वालिफाइड आप होने ही चाहिए। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए वो यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे कि यहाँ पर और का मतलब ये हो जाता है कि या तो ये वाली क्वालिफिकेशन हो या फिर नीचे वाली। तो आपके पास क्वालिफिकेशन में काफ़ी सारे विकल्प है, बट रीट तो क्वालिफाइड आपका होना ही चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आती है फीस की जानकारी। तो गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से, क्योंकि जब आप एसएससी की वेबसाइट के ऊपर एक बार ओटीआर कर लेते हैं और ओटीआर करने के बाद आप कोई भी फीस या फिर फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद में आपको फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 टाइम फीस पे करनी होती है जब आप ओटीआर के बाद फीस पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद चाहे आप कितने भी फॉर्म भरे एसएससी की वेबसाइट से, उसमें आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गाइज अगर आपने रीट क्वालिफाई किया है तो ऑब्वियसली आपका ओटीआर भी रखा होगा और आपने पेमेंट भी किया होगा, तो अब इसमें आपको पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना पेमेंट के डायरेक्टली फाइनल सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में अगर आप इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किए हो और आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अब ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरू से वीडियो को आखिर तक देखना होगा और मैं यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड है तो डायरेक्टली लॉग इन करके फॉर्म भर लेना और वीडियो को बाकी को स्किप कर देना। बट अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं, आपका ओटीआर भी नहीं हुआ है, तो आप ओटीआर कैसे करेंगे उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एसएससी का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉग इन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी एसएससी आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएससी आईडी है वो यहां पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएससी आईडी भूले हैं तो आपको यहां पर उसको भी रीसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएससी आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएससी आईडी फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर
ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि SSO के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो SSO की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह कोई जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में
आपको क्या अपलोड करना है, मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो, फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से, और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है, और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है, और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे, और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है, और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना, और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना, और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ। और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा, जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी जो वैकेंसी है रीट लेवल 1 और लेवल 2 की वो आप देखेंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल संस्कृत एजुकेशन लेवल 1 जो कि आपका क्लास 1 to 5 रहता है। और नीचे आप देखेंगे अपर प्राइमरी स्कूल
स्कूल टीचर संस्कृत एजुकेशन लेवल 2, जो कि आपका क्लास 6 to 8 रहता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कि आपको किस लेवल पर अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर पहले वाले जो आपका लेवल फर्स्ट का वैकेंसी है इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। और गाइस अगर आपको दोनों लेवल पर अप्लाई करना है तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर सेम प्रोसेस अगेन फॉलो करेंगे जो कि आप यहाँ पर किसी एक लेवल पर अप्लाई करने में कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लेवल सेलेक्ट किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पर गाइस मुझे फीस पे करने को बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर मेरे सामने पेनल्टी अमाउंट आ रहा है 750 रुपये, यानी कि एब्सेंट इन में आप यहाँ पर व्यू एब्सेंट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर बेसिकली मैंने कुछ एग्ज़ाम में अप्लाई किया था बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं उसमें एब्सेंट रहा, इस वजह से मेरे सामने यहाँ पर एक पेनल्टी अमाउंट पे करने का ऑप्शन आ रहा है। आपके सामने अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको पेनल्टी अमाउंट देना होगा। जब तक आप ये पेनल्टी अमाउंट नहीं देंगे तब तक आप यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये पेनल्टी अमाउंट का ऑप्शन उन्हीं के सामने आएगा जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम पर अप्लाई किया था और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। और अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ऐसा ये रूल लाए है जहाँ पर अगर आप किसी एग्ज़ाम पर अप्लाई करते हैं और फिर उसका एग्ज़ाम नहीं देते तो आपसे पेनल्टी अमाउंट लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए थे वो एग्ज़ाम दिए हो तो आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइस जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको डिस्क्लेमर में वार्निंग भी दी जा रही है और बोला जा रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन रीट 2022 और रीट 2025 अंडर दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, अदर्स विल बी डिब्रेड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। यानी कि उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रीट 2022 या फिर रीट 2025 क्वालिफाई किया हो रेस्पेक्टिव कैटेगरी। रेस्पेक्टिव कैटेगरी से तात्पर्य है कि जिस भी कैटेगरी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि लेवल फर्स्ट या फिर लेवल 2, अगर आपने उसमें रीट 2022 या फिर रीट 2025 क्वालिफाई किया तो ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप इसमें रीट 2022 या रीट 2025 क्वालिफाई नहीं किए और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव वार्निंग एंड आई कंफर्म दैट आई एम एलिजिबल एज पर माई कैटेगरी इन रीट 2022 और रीट 2025। तो आप यहाँ पर ओके कर देना। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर टीचर लेवल फर्स्ट संस्कृत और टीचर लेवल फर्स्ट जनरल, अगर आप लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करें तो आपको लेवल फर्स्ट की यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लेवल 2 पर कर रहे हैं तो आपको लेवल 2 के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर OTR डाटा रिव्यू का ऑप्शन आएगा। अगर आप आपकी OTR की जानकारी रिव्यू करना चाहते हैं तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपके सामने बेसिक डिटेल देखेंगे तो आपको रीट एग्जाम ईयर सेलेक्ट करना होगा कि आपने रीट एग्जाम 2022 में दिया था या क्वालिफाई किया था या फिर 2025 में, जिसमें भी किया था वही आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपका रीट एग्जाम रोल नंबर और फिर साथ ही रीट प्री मार्क्स भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप आपकी माताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो आपको आपकी कास्ट कैटेगरी देखने को मिलेगी और साथ ही स्पेशली एबल्ड कैटेगरी। अगर आपकी इनमें से कोई विकलांग वाली कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप विकलांग नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर गाइज अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद की जो बच्चों की संख्या वो देनी होगी। अगर आप अनमैरिड है तो आप इसमें तीनों में 00 लिख देना। फिर आपका व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाइंग फॉर, तो आपसे सवाल पूछेगी क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसका आंसर भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि ये OTR के समय आप जानकारी भर देते हैं। अब आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस आएगा यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और लाइन 2 और लाइन 3 यानी कि आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप तीनों लाइन के अंदर भर देना। फिर आपकी जो स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जिला, तो आपकी जो जिला है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आपके शहर या फिर जो आपके गांव है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे, अपना पिन कोड डालेंगे और जो आपने इस सेक्शन के अंदर जानकारी भरी है वो सभी चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएगी जहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो होम स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। होम स्टेट मीन्स आपका गृह राज्य है, जो आपका परमानेंट स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। गाइज जिन कैंडिडेट का होम स्टेट राजस्थान है तो उनको यहाँ पर जो उनकी
की होम डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपका जो होम स्टेट है वो राजस्थान के अलावा कोई अन्य है तो जब आप यहाँ पर आपका वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को न मिले। उसके बाद में यहाँ पर सवाल आएगा कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर दे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, इन कैटेगरी के तहत अगर आप आयु सीमा में के अंदर अतिरिक्त छूट चाहते तो आपको बताना होगा कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर, एक्स परिसनर, अगर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर पहले तो इस बॉक्स को टिक कर देना और फिर आप यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना, क्योंकि जनरली ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, या फिर आप चाहे तो इस ऑप्शन में नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको बताना कि आपका एजुकेशन टाइप क्या आता है। डिस्टेंस रेगुलर, डिस्टेंस मीन्स प्राइवेट और रेगुलर मीन्स रेगुलर होता है, ये जो आपने रेगुलर की हो। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई एक चीज़ आप देंगे, चाहे बोर्ड का नाम चाहे स्कूल का नाम। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम दे दें, वैसे आप आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं। फिर 10th का रोल नंबर डालेंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, सीजीपीए, ग्रेड या परसेंटेज, जिसमें भी था वही सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज। उसके बाद में किस साल के अंदर पास किया था वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और आपकी परसेंटेज या फिर आपकी ग्रेड कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो मैं परसेंटेज डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से वो फाइल आ जाएगी। इसका फॉर्मेट आपको PDF का रखना है। इसके बाद आप देखेंगे 12वीं की आपकी यहाँ पर है ग्रेजुएशन की जानकारी या फिर सीनियर सेकेंडरी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया 10वीं के बाद में डायरेक्टली तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेना। फिर सब्जेक्ट ग्रुप में आपको बताना है कि आपका PCM था, PCB था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, जो भी था वो सेलेक्ट कर लेना या फिर खुद से एंटर करिएगा। फिर आपको बताना है एजुकेशन टाइप, उसके बाद में आपके बोर्ड का नाम, फिर आपका 12वीं का रोल नंबर, उसके बाद में नंबर किसके अंदर थे वो, किस साल के अंदर पास किया है वो, और फिर आपकी परसेंटेज एंड देन यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट। फिर सिलेक्ट 1 में आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और गाइज यहाँ पर जो ये ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी का और ग्रेजुएशन का, अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी को सिलेक्ट न करके ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना होगा और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी होगी जैसे कि मैंने आपको 12वीं की भर करके दिखाई है, जहाँ पर आप सब्जेक्ट ग्रुप में बताएंगे कि ग्रेजुएशन में आपका डिसिप्लिन या फिर स्ट्रीम क्या था, और फिर आपकी बोर्ड की जगह पर आपको बताना होगा कि इंस्टीट्यूट का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, और उसके बाद में परसेंटेज के अंदर और साथ ही परसेंटेज के अंदर नंबर थे या फिर ग्रेड या CGPA वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर देना होगा और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो, और साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरी जानकारी है, तो आपको बताना है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है या फिर 4 ईयर का, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। सब्जेक्ट ग्रुप में बताना कि आपका क्या सब्जेक्ट ग्रुप है, फिर एजुकेशन टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, फिर आपका रोल नंबर, उसके बाद में रिजल्ट आपका किसके अंदर था वो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर किस ईयर के अंदर पास किया वो, और साथ ही साथ आपकी परसेंटेज और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कर देना है। फिर आता है एनी अदर इक्विवेलेंट और इसमें यहाँ पर है एनी अदर इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे देना, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, चौथी वाली क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। अब आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस, एलिमेंट्री एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर, वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। जिसको पहले पर जिसमें 1 लिख देना है, जिसको दूसरे पर देना चाहते हैं उसमें 2 लिख देना है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको बोला है अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो की संपूर्ण जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही आगे बढ़े, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फोटो अपलोड करते समय वो आपको देखने को मिलेगा। 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए, यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई तो फोटो पुनः कैप्चर करे। बेसिकली इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और इनमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखने को बोली है वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप आपका फोटो यहाँ
पर कैप्चर करेंगे। आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना कि मैंने सभी निर्देश को पढ़ लिया है, और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है, जो कि आपको यहाँ पर दिए गए सिग्नेचर के दिए गए साइज के अंदर अपलोड करने को बोला है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। आप इस निशान के बारे में लिखना और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नाउ आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली प्रेफरेंस इसको दे दी है, फिर इसको, इस प्रकार से आप यहाँ पर आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग इन सभी को प्रेफरेंस दे देंगे। और जब आप यहाँ पर ये सभी प्रेफरेंस दे दे जो आपके सामने विकल्प में आ रही है, तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है, उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ पर मेरी सभी जानकारी सही है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर रीट मेंस लेवल 1 या फिर लेवल 2 दोनों का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।